इसी तरह से कुर्बानी के ताल्लुक से भी हमें मालूम है कि कुर्बानी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईदगाह के लिए निकलते थे तो कुर्बानी की नमाज अदा करने के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर कुछ खाए पिए निकलते थे। कुर्बानी ईद उल फित्र में जाते तो कुछ खजूरें तनावल फरमा के जाया करते थे। कुर्बानी में जाया करते थे तो किस लिए? खाली पेट जाया करते थे। मकसद ये होता था कि आप जल्दी कुर्बानी की नमाज पढ़ करके वापस लौटें और आप सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त खाएं, क्योंकि अमूमन लोग कुर्बानी के गोश्त कुर्बानी जबा करने में ताखीर किया करते हैं, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। और अक्सर हम में से क्या करते हैं? कसाब और जज्जार का इंतजार करते हैं, कसाई का इंतजार करते हैं कि कसाई आएगा तो जानवर की कुर्बानी करेगा या गोश्त वगैरह बोटी वगैरह बनाएगा। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि आप अपनी कुर्बानी के जानवर को अपने हाथों से कुर्बान करें। आप अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँटों की कुर्बानी अपने हाथों से ज़बह किए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 खस्सी लाए गए, 2 जानवर लाए गए। ज़बहहुमा बियदी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों जानवरों की कुर्बानी अपने हाथ से की। इसी तरह से एक हदीस में आता है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हलुम बिल मुदिया, कि छुरी लाओ। जब छुरी लाया गया तो इस हजीहा बेहजर, पत्थर पे उसे तेज करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और फिर उस जानवर की कुर्बानी अपने हाथों से की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्बानी के जानवरों को अपने हाथों से कुर्बान किया करते थे। सुन्नत यही है कि आप अपने जानवर की कुर्बानी अपने हाथों से करें, उसे अपने हाथों से ज़बह करें, उसके खाल वगैरह अपने हाथों से निकालें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर अमल किया करते थे। इसी तरह से जानवर